हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, आज हम कॉम्बिनेशन के कुछ और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। लेक्चर 7 तक जिन बच्चों ने देखा है तो आपने देखा कि हम कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू कर चुके हैं। आज हम कॉम्बिनेशन में और थोड़े एक स्टेप और आगे जाते हैं। चलो आज का क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। आउट ऑफ 5 men एंड 2 women, हमारे 5 men हैं, 5 men and 2 women. A committee is to be formed of 3. In how many ways? 3 लोगों की कमेटी बनानी है। In how many ways this can be done if at least one woman is to be included? तो मतलब क्या होगा, या तो 1 woman and 2 men, या फिर 2 women and 1 man, या फिर 3 women। अब 3 women तो है नहीं क्योंकि टोटल मिलाकर 2 women है। सो हाउ दिस कैन बी डन? 5 women, 1 woman जो आप चुनेंगे वो कितने में से चुनेंगे? 2 में से, है ना। तो 2 वुमेन है 2C1 और 2 मैन चुनने हैं हमने, दैट इज 5C2। और 2 वुमेन आउट ऑफ 2 चूज 2 एंड 1 मैन आउट ऑफ 5 चूज 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस इतनी बात है, इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स containing 10 batsmen, 8 bowlers, and 5 all-rounders and 2 wicket-keeper, assuming that a team of 20 or all 11 players is required, जिसमें 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स एंड 2 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर चाहिए। हमारे पास 25 प्लेयर्स किस हिसाब से हैं? 10 तो बैट्समैन है, बैट्समैन है 10, बाउलर्स हैं 8, ऑलराउंडर्स हैं 5 और विकेट कीपर्स हैं 2। हमको 11 लोगों की टीम बनानी है। रिक्वायरमेंट कितनी है? बैट्समैन चाहिए हमारे को 5 और बॉलर ऑलराउंडर चाहिए हमारे को 3, बॉलर चाहिए 2 और विकेट चाहिए 1। तो कैसे करोगे? 10 बैट्समैन में से 5 चुन लो एंड, सही बात है ना, समझ गए। एंड बॉलर कितने हैं? 8 में से 2 चुन लो एंड ऑलराउंडर 5 में से 3 चुन लो एंड विकेट कीपर 2 में से 1 चुन लो। बस, क्लियर। सो सिंप्लीफाई दिस, you will get an answer of 141,120 ways। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो। अ पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स हमको चाहिए, जिसमें 23 एप्लीकेंट्स की लिस्ट आई है। 2 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए और 7 एंड देयर आर 7 एससी कैंडिडेट्स। 2 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। सो अगर 2 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है तो इसका मतलब आउट ऑफ 7 हमारे पास जो है 5 टीचर्स हैं, तो 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। सही है। तो और रिजर्वेशन है एससी के लिए, एससी के लिए हमको 2 चाहिए और जनरल जो है वो बाकी बचे हुए हैं 3 टीचर चाहिए। आपके पास एससी कैंडिडेट हैं कितने? एससी कैंडिडेट हमारे पास है 7, तो 7 में से 2 चुनेंगे और बाकी जो हैं आउट ऑफ 23 कैंडिडेट्स हमारे पास 18 जनरल कैंडिडेट्स हैं। सही है। सो नहीं 18 नहीं, हाँ इट विल बी 16, तो आउट ऑफ 16 चूज 3। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ मुश्किल बात तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इन how many triangles can be formed by joining the vertices of the hexagon? अब हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं? हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल के लिए कितनी साइड चाहिए होती हैं? 3 साइड चाहिए होती हैं। तो आउट ऑफ 6 पॉइंट्स, मतलब बेसिकली हेक्सागन में पॉइंट्स भी 3 ही होते हैं, तो आउट ऑफ 3 पॉइंट्स यू हैव टू चूज, आउट ऑफ 6 पॉइंट्स यू हैव टू चूज 3। ठीक है, तो आउट ऑफ 6 पॉइंट यू हैव टू चूज 3, सो यू विल गेट योर आंसर। समझ गए ना मेरी बात को? तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स? तो बेसिकली आउट ऑफ n साइड्स आपको क्या करना पड़ेगा? आउट ऑफ n साइड्स आपको जो है डायगोनल्स बनाने हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ जो डायगोनल्स आप बना सकते हो वो कितना हो जाएगा।
सबसे पहले तो कितने तरीके से आप चुन सकते हो, तो साइड्स, साइड्स का मतलब दो, साइड्स का मतलब कि दो पॉइंट, साइड, एक साइड, देखो आपको एक साइड चुननी है, एक साइड चुननी है, ठीक है, ठीक है। और आपको डायगोनल बनाने के लिए कम से कम दो साइड चाहिए होती है, ठीक है ना। सो आपको पास साइड्स अवेलेबल कितनी है, साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं एन साइड्स, एन साइड्स अवेलेबल है, ठीक है। और डायगोनल के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, टू साइड्स। सो इसका मतलब आपको आउट ऑफ एन साइड्स यू हैव टू चूज टू साइड्स, ठीक है। साइड्स कैन बी चूजन, साइड्स कैन बी चूजन इन NC2 बेस। लेकिन इसमें एक और चक्कर भी होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी पॉलीगन है, ठीक है। अब आप वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। तो आउट ऑफ सिक्स साइड्स, सिक्स साइड्स हैं, आपने दो चूज कर ली। अब इसके अंदर जो है ना, ये वाली और ये वाली भी चूज हो सकती है। अब डायगोनल कैसे बनेगा, डायगोनल है ये वाला, देखो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वन, टू, थ्री, ऐसे फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ये सेवन, हर पॉसिबल, तो जितने भी लाल कलर से, पिंक कलर से हैं, ये सारे के सारे डायगोनल्स हैं। सो आउट ऑफ एन साइड्स यू हैव टू चूज टू। लेकिन लेकिन इसमें जो है बहुत सारी अपने साइड्स, उसमें से आपने दो चुनी है, उसमें कौन कौन सी साइड्स इंक्लूड हो गई होंगी, ये वाली बच्चों साइड भी इंक्लूड हो गई होगी, है ना। तो जब ये वाली साइड इंक्लूड है तो इसको सब माइनस करना पड़ेगा, सही है। तो साइड्स तो आपने दो चुन, वो सही है NC2, लेकिन अगर आपको बोलूं कि डायगोनल चूज करना है, सो डायगोनल जो चूज करोगे वो कैसे करोगे, ये साइड चूज कर ली, इसमें से n साइड्स माइनस कर दो, ठीक है। n साइड्स, ये वाली साइड जितनी भी हैं, जैसे इसमें 6 हैं या 5 हैं या 4 हैं, वो साइड्स माइनस कर दो, n माइनस कर दो, तो फिर केवल डायगोनल्स डायगोनल्स आ जाएंगे। समझ गए बात को। अब इससे उल्टा क्वेश्चन कहता है कि अगर 44 डायगोनल्स हैं तो बताओ उसकी साइड्स कितनी होंगी। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि NC2 में से अगर n माइनस करते हो तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आते हैं, तो टोटल मिलाकर आ गए 44 डायगोनल्स। तो NC2 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल्स टू 44। तो ऊपर क्या हो गया n, अगले स्टेप पे n माइनस 1, अगले स्टेप पे n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल्स टू 44। सो ये इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या टर्म बची, n माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस n इज इक्वल्स टू 44। एलसीएम लो, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 88 हो जाएगा। सो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 11 8 का 88 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 11 आया और माइनस 8 आया। तो नंबर ऑफ साइड्स तो पॉजिटिव इंक्लूड कर ली, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ जो पॉलीगन है वो कितने हैं, 11। इसी तरीके से ही एक और क्वेश्चन समझो, हाउ मेनी कॉर्ड्स थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो 21 पॉइंट्स से आपके पास कितनी कॉर्ड बना सकते हो, आउट ऑफ 21 पॉइंट्स यू हैव टू चूज टू। बस कोई भी दो चूज कर लोगे तो सर्कल पे अगर दो पॉइंट्स आपने अगर चूज कर लिए, ये सर्कल पे ये पॉइंट दो चूज कर लिए, तो एक ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो आपने दो पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट चूज करने, ये दोनों को चूज कर लिया, इन दोनों को चूज कर लिया एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन विशेस टू मेक as many as different parties as he can out of his 20 friends, उसके 20 फ्रेंड्स हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां करना चाहता है। how many each party consist of a same number of persons and how many friend should he invite। तो मान लेते हैं कि अगर वो R दोस्तों को इनवाइट करता है, let he invite R persons, R friends at a time, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होंगी उसके हिसाब से
20 के 20 को नहीं बुला रहा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज कहते हैं उतने नहीं होंगे जितने लोगों को वो बुलाएगा। तो कितना होगा, आउट ऑफ 20 यू हैव टू चूज आर, 20 CR। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसने एक बात और बोल दिया कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो, ठीक है, कि वो कितनी मैक्सिमम पार्टियां वो कर सकता है, हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टी। तो वो मैक्सिमम अगर फॉर मैक्सिमम पार्टीज और मैक्सिमम पार्टीज जो 20 CR है, तो इसमें क्या होगा, आर जो है ना वो 10 होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि आर जो है 10 है, मतलब NCR मैक्सिमम कब होगा, जब आर जो होगा वो n/2 होगा फॉर n इवन। अगर n इवन है ना, तो r इज इक्वल टू n/2 पे जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा। सो इसका मतलब देयरफॉर टोटल मैक्सिमम पार्टीज जो हो सकती हैं, मैक्सिमम पार्टीज जिसमें अच्छे से अच्छे 200 हो जाते हैं, दैट इज 20C10। ओके, अब एक और पढ़ते हैं। कहता है देयर आर m पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, दे आर इंटरसेक्टेड बाय ए फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस। मतलब कुछ पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, एक, ये दो, ये तीन, और कुछ पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो वो कहता है कितने पैरेललोग्राम लोग बनेंगे, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, मतलब जैसे कि थोड़ा सा एक गंदा बना ना, सो ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, पैरेललोग्राम कैसे होगा, देखो जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी 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 एक है, ये इस तरीके से बहुत सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि मान लेते हैं ये m पैरेलल लाइंस है और ये n है, तो बताओ कितने पैरेलल ग्राम बन सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो काली लाइनें हैं इसमें से पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी लाइनें आपको चाहिए होंगी, 2। और ये जो लाल लाइन है इसमें से आपको कितनी लाइनें चाहिए होंगी, 2। तो इसका मतलब उसमें से भी आपको 2 चाहिए होंगी, ब्लैक वाली में से भी और रेड वाली में से भी, MC2 इंटू MC2 बेस। ये बेसिक आ गया आपका आंसर। ठीक है, फिर इसे फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख लो, m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऊपर चेक करो, m-1, फिर m-2 लिखेंगे वो नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही n-1 नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आ गया हमारे पास m इंटू n, m-1 n-1 अपॉन 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे बढ़ो। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स है प्लेन में, 3 ऑफ देम आर इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स एक प्लेन के अंदर हैं, उसमें 3 तो एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब कोलिनियर है, एक्सेप्ट 4 लाइन एक्सेप्टिंग, तो सॉरी, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। कहता है 3 कोई कोलिनियर नहीं है, केवल 4 पॉइंट्स ही कोलिनियर है। तो एक किस्म से क्या मतलब हुआ कि 10 पॉइंट्स में कोई भी कोलिनियर नहीं है, 4, लेकिन 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, केवल 4 पॉइंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाउंड बाय दीज पॉइंट्स, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट में से कितनी लाइनें बन सकती हैं, 10C2 बेस। अगर ये सारी कोलिनियर होती, सारी नॉन कोलिनियर होती तो, लेकिन ठीक है, अब ये तो है सारी बेस्ट पॉसिबल, इसमें से क्या होंगे आपके जो कोलिनियर है, कोलिनियर कितने पॉइंट्स हैं, 4, तो उनसे भी तो कुछ लाइंस बनी होंगी ना। अगर ये 4 पॉइंट्स अगर ये नॉन कोलिनियर होते, 4 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर, तो वो कितने लाइंस बनाते, 4C2 बेस। लेकिन यही 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये 4C2 लाइंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमने तो यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि 10C2 में सारी लाइंस हमने इंक्लूड कर ली है ना, सोचने की बात है। इसलिए वो जो कोलिनियर पॉइंट्स लाइन अगर ये नॉन कोलिनियर होते और ये लाइनें बनाते, तो 4C2 लाइंस बनाते। ठीक है बच्चों, तो इसमें से इसको कर दी हमने माइनस। ठीक है, इसके बाद अब आप ये समझो कि वो जो 4 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन एक तो बना ही रहे होंगे ना, लेकिन अब जो क्योंकि हमने माइनस कर दिया, इसका मतलब हमारी ये वाली लाइन भी सारी माइनस हो गई है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन हमको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसमें प्लस करना पड़ेगा 1। ठीक है, समझ गए बात को।
तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि बेस्ट पॉसिबल, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल लाइंस। फिर इसके बाद इसमें से माइनस करा कितना, कितनी, कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म लाइंस, और ये जो है वो लाइन फॉर्म्ड बाय 1 पॉइंट और 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, आसान है ना, है ना, हाँ चलो बढ़िया। अब इन ए प्लेन देयर आर 37 स्ट्रेट लाइन, अब उसमें 37 स्ट्रेट लाइंस है, इसमें 13 पास एक पॉइंट से पास करती हैं, 11 जो है वो बी पॉइंट से पास करती है, नो 3 पॉइंट पास थ्रू 1 पॉइंट। इसके अलावा कोई भी देयर आर नो 3 लाइंस। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी था शायद, हाँ मैं भूल गया, द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, बिल्कुल ऐसे ही समझो कि आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 10C3, ठीक है। अब इसके बाद जो 4 पॉइंट है जो कोलिनियर है, वो भी अगर नॉन कोलिनियर होते तो वो कितने कितने ट्राइंगल्स बनाते, 4C3, इसमें से इसको माइनस कर दो बस। और वो कोलिनियर वाला तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता ना, उसको तो यहाँ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ट्राइंगल चाहिए भैया, स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, है ना। तो ट्राइंगल जितने बना सकते थे वो कोलिनियर पॉइंट्स वो यहाँ पर हमने बना दिए, ठीक है। तो बस इसका ही आंसर आएगा कि कितने ट्राइंगल्स बना सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन ए प्लेन देयर आर 37 स्ट्रेट लाइंस, 13 एक पॉइंट से पास कर रही हैं, 11 बी पॉइंट से पास कर रही हैं, और कोई भी जो है, इसके अलावा कोई भी जो है 3 लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रही है। नो लाइन पासेस थ्रू बोथ ए एंड बी, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो ए और बी दोनों से पास करे, एंड कोई भी दो पैरेलल भी नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितने इंटरसेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो चलो आप सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सबसे ये 37 स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर इंटरसेक्शन कराना है तो कितने कितने होंगी, 11C2, 37C2, सही है, बात समझ में आ गई। अब इसमें सारे हो गए, ये सारे बेस्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन हो गए, लेकिन अब जो ए पॉइंट पर जो है 13 लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो 13 लाइंस का इंटरसेक्शन होगा 13C2 वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट पे मिल गई। इसी तरीके से जो बी पॉइंट पे मिलने वाली 11 है, तो 11C2 भी माइनस कर दिया, सही है, यहां तक बात समझ में आ गई। नो 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, किसी एक कोई भी जो लाइन है वो एक पॉइंट से तो पास हो ही नहीं रही है। नो 2 लाइन, और कोई भी जो है पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल वाली टेंशन तो खत्म करो, ठीक है। और क्या है, नो 3 लाइंस पास थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक एक यहाँ पर हमने 13 लाइंस की सारी माइनस कर दी, लेकिन एक लाइन तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी ना, इसी की लाइन, और ये वाले जो 11 पॉइंट्स वाली लाइन है ये भी हमने माइनस कर दी, तो एक लाइन इसकी भी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। तो +1 सो 37C2 है, ये तो बेस्ट पॉसिबल। 13 ए पॉइंट से जो माने थे 13C2 माइनस करो, 11C2 भी माइनस करो, और ये दो लाइनें वो जो हमारी इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है, लेकिन वो एक लाइन तो है ना, ठीक है, तो वो वाली उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करके बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 535 सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर मैच करो, चेक करो। From a class of 25 students, 10 students are to be chosen for the party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. कह रहा है या तो तीनों आएंगे या फिर कोई नहीं आएगा। अगर तीनों आ गए तो इसका मतलब 22 में से आपको 7 को चुनना पड़ेगा, और अगर तीनों नहीं आए तो 22 में से 10 को चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या तो इधर दिस कंडीशन विल हैपन और दिस कंडीशन विल हैपन, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। सो दिस आंसर इज 817190। आगे समझते हैं।
अब बॉय के एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट है एंड 8 बुक्स उसके इंटरेस्ट की लाइब्रेरी में पड़ी हैं। ऑफ दिस ही डजंट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 जब तक उसको केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं मिलती है। केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा जब तक उसको केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं मिलेगी। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज 3 बुक्स। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 2 ऑप्शन होगी कि केमिस्ट्री का पार्ट 1 तो मिल गया उसको, उसने ये तो नहीं बोला कि पार्ट 2 तभी लेगा। ठीक है। अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 मिल गया तो केमिस्ट्री पार्ट 1 तो ले लिया, देन केमिस्ट्री पार्ट 1 प्लस 2 बुक्स फ्रॉम 7 बुक्स, अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 मिल गया है तो। ठीक है। या तो ऐसा हो जाएगा या फिर केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं मिला, नॉट बोरोड, मिला ही नहीं, तो इसका मतलब फिर पार्ट 2 भी नहीं लेगा, तो इसका मतलब 3 बुक्स फ्रॉम 6 बुक्स, बाकी बची हुई 6 किताबों में से लेगा वो। तो केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है आपने कैसे चुननी है, और केमिस्ट्री पार्ट 1 तो मिल गई, वो लॉक हो गई, तो 2 बुक्स फ्रॉम 7 बुक्स इज 732। और अगर पार्ट 1 ले ली, पार्ट 2 भी ले ली, तो इसका मतलब जो है, अब सॉरी पार्ट 1 नहीं मिली तो पार्ट 2 तो लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 6 किताबों में से वो कितनी किताबें चुनेगा, 3 किताबें चुनेगा बस। तो आदत दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। समझ गए बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। सो द टोटल आंसर विल बी 41। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देयर आर इन हाउ मेनी वेज कैन 21 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश and 19 identical books on Hindi can be placed in a row of shelves so that 2 books of Hindi may not be together. So that two books of Hindi may not be together. 2 बुक्स हिंदी की इकट्ठी ना हो, तो इसका मतलब क्या हो, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश इसी तरीके से होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये इंग्लिश 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 ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही चलता रहेगा, और इस जगह पर हिंदी 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 इस तरीके से रखा जाएगा। तो अब आपके पास ये कितनी किताबें हैं इंग्लिश की? 21। तो यहाँ कितनी जगहें हैं, यहाँ कितनी जगहें हो गई? 22। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितनी किताबें रखनी है, आपको किताबें बुक्स हिंदी की टेंशन ना, तो हिंदी की किताबें जो हैं ये कितनी हैं आपके पास? 19। तो इसका मतलब इंग्लिश किताबें तो अपने मार्क पे रख दी, ठीक है, इंग्लिश बुक्स आर केप्ट ऑन मार्क, तो इंग्लिश बुक्स आर केप्ट ऑन मार्क। रेस्ट 22 places of 22 places 19 books need to be placed. So English book कितने तरीके से चुनी, हिंदी बुक कैसे रखेंगे? 20C 19। समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी तो जो इंग्लिश की बुक है वो एक तरीके से रखी जाएंगी, बस डन। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक आइडिया जो हुआ कॉम्बिनेशंस का, वो तो हुआ बच्चों खत्म। अब हमारा अगला टॉपिक में हमारी मिक्स प्रॉब्लम्स है। मिक्स प्रॉब्लम्स का मतलब अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने तो खैर बोल दिया, लेकिन आपको बुक में स्कूल में ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके नहीं आएगा, हमने तो उसको कैटेगराइज कर दिया है। चलो शुरू करते हैं। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं 7, वॉवल्स हैं 4। आपको वर्ड जो बनाना है वो किसका बनाना है? 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स। तो कॉन्सोनेंट्स कैसे बनाओगे? 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चुनो और 4 वॉवल में से 2 वॉवल चुनो। ये तो आपने वर्ड को चूज किया है, वर्ड को चूज किया है, तो ये दिस इज कॉम्बिनेशन। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स अभी आपके हाथ में आए, आपने वर्ड चूज करे। नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने होंगे? कितने होंगे टोटल मिलाकर? आपके हाथ में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर है ना।
ये तो 5 अक्षर को चुनने का तरीका, और 5 अक्षर भी अपने आप में घूमेंगे, अरेंज होंगे। तो अरेंज होंगे, अरेंज का मतलब 5 आउट ऑफ 5 दे विल अरेंज 5 5p5। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो कितना हो गया, 7c3 इंटू 4c2 इंटू 5p5। क्लियर? तो पहले आपने चूज किया और फिर उनको अरेंज किया, आंसर आएगा 25,200। आगे बढ़ो। How many 4 letters can be formed by the word failure so that F is not included and F is included and F is not included? Now, अगर F is included, F को अगर मैं include करूंगा ANCLUDE, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले अक्षर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 7 में से कितने चुनने हैं, 7 में से पहले आपको कितने लेटर का अक्षर बनाना है, 4। सो कैसे करेंगे, F इज इंक्लूडेड। अच्छा, जब F इंक्लूड कर रहे हो फिर तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी, if F इज इंक्लूडेड देन F विल नॉट बी काउंटेड। तो अब आपके पास कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, आउट ऑफ 7 6 रह गए ना, 6 में से आपको 3 चुनने हैं, चुन लिए, ठीक है। तो ये वर्ड आपने चूज किए, देन अब उनको अरेंज भी करना है। आपके पास कितने लेटर्स हैं, F भी है और 3 ये अक्षर भी हैं, F और ये 3 अक्षर है, टोटल में कितने अक्षर है, 4। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। बस F not included, F not included, तो टोटल मिलाकर तो है 7, ठीक है। अब आपको चुनने कितने हैं, F तो नहीं लिखना है, इसका मतलब बाकी बचे हुए 6 में से 4 चुनने। तो 6 में से 4 चुनो, आपके हाथ में आ गए 4, अब उनको रीअरेंज करो 4 फैक्टोरियल वेज। बस इतनी सी बात है। In how many words with or without meaning can be found by using all the word equation at a time so that the vowel and consonant occur together? Vowel और consonant जो है वो क्या आए, occur together, ठीक है। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि वॉवल्स हैं कितने। तो ई, पहले क्यू यू ए टी आई ओ एन, तो वॉवल एक है ई यू ए आई ओ, ठीक है। तो पांचों के पांचों वॉवल हो गए, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स कितने बच गए, 1 2 और 3, तो 5 वॉवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। सो वी हैव 5 vowels and 3 consonants। आपको कितने वर्ड बनाने हैं, यूजिंग ऑल द लेटर्स, आपको सारे लेटर यूज करने हैं एट ए टाइम सो दैट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट जो है वो हमेशा साथ आए। अब सबसे पहले जो है तो वॉवल हमारे पास कितने हैं, देखो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा लिखना है, तो अब इसको ऐसे करो, ई यू ए आई और ओ, ई यू ए आई और ओ, इसको हमने एक बना लिया। क्यू टी एन, ये 2 हो गए, ठीक है। तो वॉवल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। क्यू टी एन अपने आप में कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज। और ये भी तो अपने आप में पूरे का पूरा ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो सकते हैं, देयर अगेन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर विल बी 1440, ठीक है। How many 5 letter can 3 vowel 2 consonant can be found by using the word equation? अभी अच्छा इक्वेशन दोबारा आ गया, अब वो उसने रूप बदल दिया, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, तो इसमें ए ई आई ओ यू सारे हैं और टी क्यू और एन है, ठीक है। 5 लेटर वर्ड बनाना है, 3 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, तो पहले 3 वॉवल चूज कर लो, इसमें से 5 में से 3 चूज कर लो, 3 कॉन्सोनेंट में से 2 चूज कर लो, 5 वॉवल आपके 5 अक्षर आपके हाथ में आ गए, उनको अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल वेज। सही है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
so that two consonants occur together। अच्छा, जो यहाँ कंडीशन बदल गई, अब यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा लिखना है, तो जो दो कॉन्सोनेंट्स जो आपने चुने ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे। सो ये आपने पहले चूज कर लिए। आपके हाथ में कितने डिजिट्स हैं? 3 और 2 5, 5 अक्षर हैं, लेकिन आपको दो कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा ही लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा लिख लो, दिस एंड दिस, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। और बाकी जो वॉवल हैं वो जो है ये वाला वॉवल, ये वाला वॉवल और ये वाला वॉवल है, ये आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो लॉजिकली जो है ये 1 2 3 एंड 4, तो टोटल मिलाकर क्या हो गए? 4 वेज है, 4 अक्षर हैं, ठीक है। तो इसको आप 4 मान के चलो, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये जो वॉवल है ये भी अपने आप तो घूमेंगे अंदर अंदर, तो वॉवल कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। सही है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड डॉटर। तो डॉटर का पहले हम डॉटर को लिख लेते हैं, DAUGHTER, तो AUE। तो 3 तो वॉवल है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट चुनने हैं और 3 वॉवल में से 2 चुनने हैं। ये तो पहले आपने चुन लिए, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड, बस। तो ये पहले चुन लिए और ये अपने आप में क्या होंगे? रीअरेंज भी होंगे। 5 आपके हाथ में, दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, बस। एक इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अच्छा हुआ जी बताया। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 5 कॉन्सोनेंट्स, 5 वॉवल्स में से 2 चुन लो, 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 चुन लो। आपके हाथ में 4 अक्षर आ गए, चारों को घुमा दो अपने तरीके से, ये लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50,400। सही है। In how many ways 5 girls and 3 boys can be seated in a row so that no 2 boys are together। 2 लड़कों को इकट्ठे नहीं बिठाना है। तो 2 लड़कों को इकट्ठे नहीं बनाना है, इसका मतलब पहले जो बेसिक जिसको ऐसे करे ना, तो गर्ल गर्ल ऐसे कर दो, गर्ल 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 एंड गर्ल। ठीक है, 5 गर्ल्स है ना एंड 3 बॉयज। और जगह कितनी है? जगह है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो गर्ल्स तो यहीं बैठेंगी, गर्ल्स तो यहीं बैठेंगी। ठीक है, तो आपके पास जो है टोटल मिलाकर कितने रास्ते हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से आप कितने चुनोगे? 6 में से 3 रास्ते चुन लिए और ये बैठ और 3 घूमते गए अपनी जगह पे। ये तो हो गया बॉयज का सिलेक्शन। ठीक है, हो गया। और गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। लो, क्लियर? सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 14,400। चलो ठीक चल रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 4 लेटर एट ए टाइम बाय यूजिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लिखो तो आप देखोगे कि एम 2 बार है, फिर ए भी 2 बार है, टी, फिर बाकी सारे सिंगुलर हैं, एच आई ई आई सी एंड एस। तो अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस बनाते हैं, क्योंकि ये अब जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में मेरे लिए एक जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। कितने लेटर्स बना सकते हो बाय 4 लेटर एट ए टाइम। तो अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस बनाते हैं कि सबसे पहले ऑल डिफरेंट लेटर्स, ऑल डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर्स हैं तो कितने हो गए आपके पास? 1, इसको 1 ही मानोगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो आउट ऑफ 8 आप चूज करो 4 और चारों को अरेंज कर दो। ठीक है, अब लॉजिकली कहा जाए तो ये 8 में से 4 को अरेंज करना है, 8 की 4। ठीक है, एक ही बात आएगी। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1680। फिर 2 डिस्टिंक्ट कर दो, 2 सेम कर दो।
2 डिस्टिंक्ट एंड 2 सेम। ठीक है, अब 2 सेम करने के लिए पहले चुन लो कि भाई आपने सबसे पहले, ये आपके पास जोड़े कितने हैं, ये 3 में से आप एक ही जोड़ा चुनोगे, या तो MM हो गए 2 लेटर आ जाएंगे, या यहाँ पर तो 3 में से आप जो है एक चुन लो। चुन लिया, अब कोई एक चुना गया, मान लो ये वाला चुना गया, तो आपके पास अलग अलग लेटर लिखने, उसमें से एक ही ले सकते हो ना, 1 2, एक टी लोगे, 2 3 4 5 6 7, तो बचे हुए बाकी 7 में से चुनना 2। ठीक है, हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, अब टोटल आपके हाथ में कितने लेटर हैं, 4, लेकिन रिपीटेड कितने हैं, 2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आप केवल परमुटेशन यहां तक तो रास्ता दिखा देती है, लेकिन आगे रास्ता नहीं दिखाती है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाती है ना। चलो चूज करना, तो पहले चूज कर लो, फिर इसको अरेंज कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये समझने का। ठीक है, सो दीज आर टोटल मिलाकर 756 तरीके। फिर आई बात तीसरी की सारे के सारे जो हैं डबलेट हैं, दोनों पेयर डबलेट है, 2 डबलेट्स, डबलेट पेयर। ठीक है, तो आपके पास कितने हैं, 3 है, 3 में से 2 चुन लिए आपने, चुन लिए। आपके हाथ में कितने अक्षर आ गए हैं, 4, उसमें से रिपीटेड पेयर कितने हैं, 2 पेयर इंटू 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए, 18। तो टोटल मिलाकर कितने वेज हो गए, टोटल मिलाकर कितने वेज हो गए, इसको प्लस कर लो, 2 4 5 4 वेज। डन, आगे बढ़ते हैं। 18 गेस्ट जो है बैठेंगे सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ द, एक लंबी टेबल है, 9 इधर बैठेंगे 9 इधर बैठेंगे, फॉर ए पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन ए पर्टिकुलर साइड, एक गेस्ट जो है वो एक साइड बैठना चाहता है। ठीक है, तो अगर एक साइड बैठना चाहता है और एंड 3 अदर ऑन द अदर साइड, अब जो 3 और हैं वो दूसरी साइड बैठेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बी डन। ठीक है, तो मान लो अगर एक जो है, अगर 3 एक तरफ बैठ गए, हमारे को कितने बिठाने हैं, 18। सही है, 18 का मतलब कितने हो गए, 9 एंड 9, 18 गेस्ट जो है 9 इधर बैठेंगे, 9 इधर बैठेंगे। ओके, ये थोड़ा सा है, दिस इज 4 पर्टिकुलर गेस्ट सिट्स ऑन ए पर्टिकुलर साइड, 4 एक ही साइड में बैठेंगे और 3 एक साइड में बैठेंगे। ठीक है, 4 एक साइड में बैठेंगे, अगर 4 एक साइड में बैठेंगे तो इसका मतलब, अगर मान लेते हैं ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सो टेबल की ये ए साइड है और ये बी साइड है, अगर 4 यहाँ बैठेंगे, बैठ ही गए हैं वो, तो इसका मतलब आपके पास जो है 4 अगर एक साइड बैठेंगे तो 3 जो है वो कहाँ बैठेंगे, दूसरी साइड बैठेंगे, है ना। 4 अगर एक साइड बैठेंगे तो 3 दूसरी साइड बैठेंगे। सो आप जब 4 एक साइड बैठेंगे तो इस साइड अगर 4 मेंबर बैठ गए ए साइड पे, तो आपके पास यहाँ कितने लोगों को चुनने के टाइम है, 11, क्योंकि 4, देखो ध्यान से, 4 इधर बैठ गए, जब 4 इधर बैठेंगे बच्चों तो 3 दूसरी जगह बैठ गए। ठीक है, तो ए साइड में बैठाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, आपको पास क्या है, 11 में से आपको कितने चुनने हैं, 5 लेफ्ट साइड में बैठाने के लिए। ठीक है, और राइट साइड में बैठाने के लिए कितने हैं, आपके पास कितने बच गए, 6 बच गए हैं। ठीक है ना, समझे मेरी बात को, देखो 4 और 4 यहाँ बैठ गए, 3 यहाँ बैठ गए, 7 बैठ गए, बचे कितने, 11 प्लेयर, 11 गेस्ट बचे, 11 गेस्टों में से 5 गेस्टों को आपने यहाँ बिठाना है। अब कितने गेस्ट बच गए, 6 गेस्ट बच गए, 6 गेस्टों में से 6 गेस्ट को यहाँ बिठाना है, 6 सही है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये अपनी जगह में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, है ना। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 9 फैक्टोरियल वेज, दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 9 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अब जो सेटअप ए का इस साइड हुआ है, बी का उस साइड हुआ है, ये अपने आप में भी घूम सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 11C5 इंटू 9 फैक्टोरियल ए साइड के लिए, बी साइड के लिए 6C6 इंटू 9 फैक्टोरियल बी साइड के लिए, इंटू ये ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, आसान सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द वर्ड इनअफेक्टिव। अब इनअफेक्टिव है तो भी इसको लिखो कि क्या क्या स्पेसिफिक है।
तो रिपीटेशन चल रही है आपकी ई की, ई ई ई ई 3 बार लिखा गया है, एफ 2 बार लिखा है, आई 2 बार है, सी टी एन बी। ठीक है, 4 लेटर्स वर्ड। अब बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स का था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो है क्या करते हैं, 3 कंडीशंस क्या है, 3 एक जैसे हों, 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट। अब 3 एक जैसे हों, तो 3 एक जैसे हों तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो आपका केवल एक ही केस है, तीनों के तीनों यही आएंगे, ई ही लिखा जाएगा। सो ये एक ही पॉसिबल है। एंड 1 डिफरेंट हो, अगर ये एक ही लिखा गया तो मतलब बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से आपको एक चुनना है। चुन लिया, फिर ये अपने आप पर, फिर अपने आप में ये जो आपके पास 4 लेटर आ गए हैं, आपके पास 4 लेटर, वो अपने आप में क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, जिसमें रिपीटिशन है 3 फैक्टोरियल की। फिर एक और केस आया, क्या, 2 अलाइक, 2 एक जैसे हों एंड 2 डिफरेंट। ठीक है, ये कंडीशन देख के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ई 3 बार है इसलिए हमने वो वाला केस भी लिया है। ठीक है, अब 2 एक जैसे हो, 2 डिफरेंट हो। अब एक जैसे कौन कौन से हैं, देखो एक जैसे करने के लिए, एक जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास अब मतलब 2 एक जैसे होंगे, मतलब या तो ई लिखा होगा या एफ एफ या आई आई। तो ये 3 में से आपने 2 चुनने हैं, 3 में से आपने 2 चुनने हैं। चुन चुन लिया, इसके बाद आपके इसमें से 3 में से 2 चुने गए हैं। ठीक है, लेकिन एक तो बचा रह गया ना, तो वो डिफरेंट होगा, एक लेटर वहां से ले लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है कि नहीं, नहीं, 3 में से आपने 2 चुन लिए, चुन लिए, आपके पास 2 ये आ गया। इसके बाद ये डिफरेंट वाले हैं, कितने हो गए, सी टी एन और वी। नहीं, इसमें से आपको क्या करना चाहिए, अगर 3 में से 2 अलाइक हैं, अच्छा 3 में से भी 2 क्यों चुनेंगे, गलत बोल रहा हूं मैं। 3 में से 2 अलाइक हैं, मतलब कि 2 एक जैसे हैं, मतलब या तो ई चुन लिया हमने, या एफ एफ या टी टी, मतलब ये बेसिकली आपके पास इसमें से 3 में से आपको किसी को एक ही तो चुनना है, एक ही पेयर को तो चुनना है, तभी तो वो 2 अक्षर जैसे हो जाएंगे। तो देन 3C1, 3 में से एक चुन लिया, चुन लिया। अब एक चुना गया है आपके पास, कोई भी एक, या ये। अब बाकी कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4, और इसमें से मान लो ये बचा होगा और ये बचा होगा, 6। 6 में से बाकी चुने हैं आपको, कितने, 6 में से आपको चुनने हैं कितने, 2। ठीक है, टोटल मिलाकर अक्षर कितने हैं आपके पास, 4। इसमें रिपीटिशन चल रही है 2 की। ठीक है, 2 अलाइक। ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करके चल रहे हैं कि जो है ये वाले नंबर भी जो डबलेट आ रहे हैं, डबलेट आ रहे हैं, उनको इंक्लूड कर रहे हैं। अब अगर हम डबलेट को इंक्लूड नहीं करते फिर हम क्या करेंगे, अगर हम डबलेट को इंक्लूड नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे, फिर एक और पहले केस कर लो, चलो, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। तो मतलब क्या हुआ, एक लेटर आप इसमें से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो 7 में से जो है आप 4 चुन लो और चारों को अपनी जगह में घुमा दो। ठीक है, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आएगा ना, ऑल डिफरेंट। फिर इसके बाद एक केस और रह गया। ठीक है, सारे पॉसिबल क्या है कि 2 तो एक जैसे होंगे। ठीक है, 2, 2 तो एक जैसे होंगे, एंड 2 आर 2 alike and 2 alike, 2 alike of one kind and 2 alike of second। तो लॉजिकली इसमें हमने क्या किया है
कि केवल लाइक लाइक वाले ही लेंगे। तो अब इसमें से क्या हुआ, इसी में से हमने जो है क्या करने हैं, चुनने हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कितने हैं, 3। ठीक है, 3 है ना, 3 में से आपने 2 सेट चुनने हैं, या तो ई, या तो एफ, या तो आई। तो 3 में से 2 सेट चुन लो आप, कोई भी 3 में से 2 सेट चुन लो। तो इसके मतलब आपके पास ई, एफ या आई आ गए। अब ई, एफ, आई भी अपने आप में रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, टोटल में कितने अक्षर हैं, 4 फैक्टोरियल। रिपीटिशन दोनों पेयरों की है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सभी पॉसिबल केस आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 अलग ये वाला ले लिया केस, और सब सिंगल। 2 एक जैसे हैं, अब 2 एक जैसे हैं इन तीनों में से, तो एक पेयर ले लिया, और बाकी 2 डिफरेंट है, तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। सारे डिफरेंट है, वो तो कोई क्लियर नहीं। फिर 2 ये जो है केवल इन्हीं में से 4 अक्षर बनाए जाए, केवल इसी में से। तो इन 3 में से 2 चुन लो, कोई भी सेट, ई, एफ और आई में से कोई भी चुन लो, 3 में से 2, और उसके बाद उनको रीअरेंज कर दो। ठीक है बच्चों। Okay, in how many ways the letter word permutation can be arranged so that there is always 4 letter between P and S? देखो याद करो, परमुटेशन चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले भी करवाए थे, इसका एक पार्ट छोड़ा था हमने। ठीक है बच्चों, तो अब उस पार्ट को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आपको याद होगा, तो मैंने इसको वहां पे रोका था। अब आपको वो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है और इसका एडवांटेज यहाँ पर कराने का क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम ये करते हैं, इन हाउ मेनी वेज देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। ठीक है ना। सो अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल मिलाकर कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। ठीक है, 12 लेटर्स हैं, जिसमें जो है टी कितने हैं, 2 हैं, टी और टी। ठीक है, और 4 लेटर जो हैं आपको हमेशा 4 लेटर बिटवीन बिटवीन पी एंड एस आपको हमेशा चाहिए, पी एंड एस आपको हमेशा 2 चाहिए। अब इसमें 2 क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस इन फॉलोइंग वेज। इतने रास्ते हैं, क्या क्या। एक ऑप्शन क्या होगा, 2 टी अंदर होंगे, 2 टीज हैं, जो डबल टी वाला वो अंदर होगा, एंड जो बाकी जो 2 लेटर हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग 2 लेटर्स। देखो टोटल अगर आपके पास है 12 अक्षर, 12 अक्षर में से 12 अक्षरों में से 12 अक्षरों में से आप समझो ना, 12 में से आपका पी और एस तो खत्म हो गया। ठीक है, पी और एस को तो हिलाना नहीं है, पी और एस को तो आपने हिलाना नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि कॉर्नर में रखना है, पी और एस को आपको हिलाना नहीं है। अब इसके बीच में ही हमको जो है 4 अक्षर सेट करने हैं। ठीक है, सो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, सॉरी, पी एंड एस को ऐसे लिख रहे हैं, इसके बीच में 2 टी होंगे, 2 टी होंगे, और बाकी 2 लेटर होंगे। ठीक है, पी के में 2 टी होंगे, बाकी 2 लेटर होंगे, और बाकी जो अक्षर हैं वो दाएं बाएं लिखे होंगे। कितने टोटल, अगर 12, 12 में से हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लेटर हमने लिख दिए हैं, और बाकी जो है 6 की पोजीशन हमने बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज। सबसे पहले तो आपने बच्चों टी को ढूंढना है ना, सबसे पहले क्या करना है, 2 टी जो हैं वो अंदर रखने हैं, एंड रिमेनिंग जो 2 लेटर्स हैं, जो रिमेनिंग 2 लेटर जो हैं वो कहां से चुनने हैं, बाकी बचे हुए 8 लेटरों में से। ठीक है, रिमेनिंग 2 लेटर्स फ्रॉम 8 लेटर्स, बाकी 8 अक्षरों में से आपको जो है ये 2 अक्षर चुनने हैं। तो करें हम शुरू। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने 2 टी तो अपने चुन ही लिए हैं, तो अंदर के जो अक्षर चुने जाएंगे वो हो जाएंगे 8 में से 2 अक्षर चुने,
तो दैट कैन बी डन इन 8C2 बेस। हो गया, चुन लिए। अब ये टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 अक्षर है, तो ये कितने तरीके से रीअरेंज होंगे, कैसे होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैसे 2 फैक्टोरियल? क्योंकि देखो ये जो 2t है ये अंदर ही है ना, डबलेट अंदर चल रहा है, तो ये तो अंदर अंदर की बात हुई, ठीक है। अब ये P और S ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा सेट है, ब्लॉक है जो मैंने हाईलाइट किया, ये भी घूम सकता है, हाईलाइट ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कितने तरीके से हिल सकते हैं, इनके पास कितनी पोजीशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तरीके से ये हिल सकता है, इनटू 7 फैक्टोरियल। हो गया। इसके बाद S और P भी तो उल्टे पुल्टे घूम सकते हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। सही है, बात समझ आई? ये वो केस है जब 2t अंदर है, ठीक, when 2t आर इनसाइड। अब क्या सिचुएशन है? एक सिचुएशन तो ये डेवलप हो गई कि 2t अंदर आ गए, हमने ये वाली बात समझ में आ गई। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक और है कि एक t अंदर रख लो, ठीक है, और बाकी अब क्या करते हैं हम, एक कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन डेवलप करो कि 1t इनसाइड, P और S के बीच में एक t अंदर हो, और जो बाकी बचे हुए लेटर हैं वो बाकी बचे हुए 8 अक्षरों में से हैं, एंड 3 फ्रॉम rest 3 from 8 letters, rest 3 from 8 letters, बाकी 3 जो हैं वो 8 लेटर में से निकले। तो चलो, अब इसमें मतलब क्या हुआ कि अब मेरे को यहां पर ये वाला टी नहीं लिखना है, यहां मेरे को कोई और अक्षर लिखना है, लेकिन अंदर एक ही टी लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे को बताओ हमारे पास कितने अक्षर हो गए? टी एक अंदर लॉक है, पी लॉक है, ठीक है, टी को आपने नहीं चुनना है, ठीक है, और अब टी को बाहर ही लिखना है, ठीक है, टी बाहर जाएगा। अब बाहर अक्षर मेरे पास टोटल मार्कर कितने अक्षर है, याद होगा आपको, टोटल मार्कर हमारे पास है 12 अक्षर, ठीक है। 12 अक्षरों में से पी टी और एस, पी टी और एस और एक और टी, वो तो हमने चुनना नहीं है, तो कितने बच गए अक्षर? 8, है ना। तो जिसका मतलब जो है ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 में से 3 चुनने हैं, 8C3 वेज। चुन लिए कि नहीं चुन लिए? हाँ चुन लिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये अपने आप में चारों रीअरेंज हो जाएंगे इनटू 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, ठीक है, और P और S भी अपने आप में रीअरेंज हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। और पूरा का पूरा सेट जो है वो कैसे अरेंज हो जाएगा, मतलब समझे मेरी बात को? पहले तो हमने ये इनको चुना, इन 3 लेटर्स को चुना 8C3 वेज, फिर इनको अरेंज किया 4 फैक्टोरियल वेज, फिर P और S अपनी पोजीशन पर ये अरेंज हो रही हैं 2 फैक्टोरियल वेज। अब ये पूरा एक ही लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाकी बचा हुआ इनटू 7 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ गए, है ना। तो ये वाला पोर्शन लगा गया, है ना, इनटू 7 फैक्टोरियल बेस। अब जो है 2t हो बाहर, अब ठीक है, दोनों t बाहर, तो इसका मतलब 2t आउटसाइड। जब 2t आउटसाइड है तो मेरी बात को समझो कि भाई आपने जो ये अपने बनाया था इधर, इसमें आपको इस पॉइंट पर टी और टी तो लिखना ही नहीं लिखना ना, तो इसका मतलब P और S नहीं लिखना है 2 अक्षर, T और T नहीं लिखने हैं 4, 8 अक्षर तो आपको लिखने ही नहीं है। तो बचे यहाँ पर जो 4 है वो कैसे लिखोगे? 8C4 वेज, 8 में से 4 चुनो, उन चारों को अपनी जगह पे घुमाओ, S और P को भी अपनी जगह पे घुमाओ, घूम गया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? इसके बाद बाहर कितने अक्षर हैं, टोटल मार्कर कितने हैं? 1 2 3, ये वाला पूरा 4 5 6 7, तो घूमेगा कैसे? 7 फैक्टोरियल बेस, और 2t बाहर है, रिपीटिशन चल रही है,
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। गॉट इट? समझ गए बात को कि नहीं समझ गए हैं? तो एक बारी तो हमने क्या करा, दोनों टी अंदर हैं, एक बारी एक टी अंदर है और एक बार एक भी टी अंदर नहीं है। सही है? तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो तीनों को ऐड कर देना। टोटल नंबर ऑफ जो वेज आएंगे वो 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 25401 600। ठीक है? सो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया पूरा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। ठीक है? सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर भी मैं बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा इसे आप रुक रुक के दोबारा देखो, क्योंकि जो मैंने तो यहाँ पे 2, 3, 4 लिख दिया, लेकिन आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है एग्जाम के अंदर। समझ रहे हो? तो ये तभी समझ पाओगे कि आप जब 2 या 3 बार इसको देखोगे वीडियो को। ठीक है? तो आज हमने कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करे, फिर एडवांस क्वेश्चन भी करने के साथ साथ आज हमने कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट भी खत्म कर दिया। ठीक है? तो अब आप आराम से बैठकर एनसीईआरटी कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन तो बच्चों हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है इतने करने के बाद, तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो दोबारा देखो। और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो, आपने डाउट रेस करो, पूछो क्या समस्या है। ठीक है? तो अगर आपने ये सारी चीज अच्छे से करी ना, तो मैं आपको डैम पक्का बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट एनसी जो आपके कंसेप्चुअल आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? तो टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सी यू।